एनर्जेटिक रहो, सही से बैठो। कुर्सी पे बैठने की पोजीशन ऐसी होती है, ये 90 डिग्री, यहां से भी 90 और यहां से भी अच्छा लगे, और हाथ ऐसे इस तरीके से ये होना चाहिए। ओके तो बस आपको बताना है भाई 5 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो क्या आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, गुस्से में सामान को तोड़ता फोड़ता है, तकिए में मुंह छुपा के रोता है, या फिर वो गाली गलौज करता है, या वो छत पे चले जाता है 2 फुक्के मारता है, या वो बाइक लेके निकल जाता है, कुल मिला के मतलब थोड़ा या ज्यादा वक्त बर्बाद कर देता है और वापस आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, तो मार्क्स आप दे दो। अगर ऐसा होता है तो क्या 0, क्या बोला मैंने? 0। ओके और नहीं होता है तो 5। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ओके मार्क्स दे दिया आपने, 1 2 3 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर 5 और 0 में से दे तो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 गिलास पानी में चाहे आप 4 बूंद गंदा पानी डाल दो, साफ पानी में, पानी तब भी गंदा है, और अगर 1 ड्रॉप भी डाल दोगे छोटा सा पानी तब भी है ना। तो ये चीजें हैं पर्सनैलिटी की। यहाँ पे इंटरनल पर्सनैलिटी की दूसरी बात, क्या आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है? किसी ने आपको ताना मारा, तू किसी, जैसे घर वाले बोलते तू किसी काम का नहीं है, अपने मामा के लड़के को देख वो कहां से कहां पहुंच गया, वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे लगा, इधर सीने पे लगा, और वो ताना लेके जो है आप बिल्कुल परेशान हो गए, और वो आप कुछ सीने में कुछ धधकने लगता है, पागल से हो जाते हैं आप लोग, ये बोला तो बोला, बोला तो बोला, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजें होती है। तो इस तरह की बातें क्या आपको डैमेज करती हैं, यहां से आपके ब्लड वेसल्स को खराब करती हैं, आपकी आई साइट लेके चल, मतलब दिखाई नहीं देता उस समय कुछ, ऐसा होता है। ओके दे दिए मार्क्स आपने, पक्का? क्या आप उनमें से है जब आपकी कोई बुराई करता है, आपके काम की कोई आलोचना करता है तो आप गुस्से से भर जाते हैं, आप बहस करके समझाने की कोशिश करते हैं, तूने ये बोला तो मैं ये बोलूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तूने बोला तो बोला, अब मैं तुझे, आपका दिमाग पॉइंट खोजने लग जाता है कि बहस में से जीत करूंगा, अपने आप को साबित करके रहूंगा। अगर ऐसा होता है, कितने? नहीं होता है तो पक्का? ठीक है 3 पॉइंट्स हो गए, मार्क्स दे रहे हो, अगले पॉइंट पे बढ़े। ओके क्या आप अव्वल नंबर के इमोशनल हैं? लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, किसी ने प्यार से मुस्कुरा के कुछ कह दिया और आप उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या वो जब किसी चीज को बहुत तरीके से मैनिपुलेट करता है तो आप बहुत बगैर सोचे समझे जो है उसके फैसले को मानना शुरू कर देते हैं। या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी शाहरुख खान और काजोल वाली जिसमें एक दर्द भरा सीन आ रहा है, ओके, और आप जो है रुआंसे से हो गए, आप उसमें डूब गए। या आपने किसी भिखारी को देखा, ओके, भिखारी को देखकर उसकी टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, आपके दिल के जो बल्ब है वो फ्यूज हो गए कि यार इमोशंस आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उस बहाव में चले जाते हैं और आप जांच पड़ताल भी नहीं करते कि वो चीज सही है कि। कितने पॉइंट्स हो गए अब? 4। अब लास्ट पे आते हैं। ओके मार्क्स दे रहे हो, ऐसे काउंट कर रहे हो? थोड़ा मुस्कुरा दो यार। तुम्हारी कौन सी शादी हुई है जो उदास बैठे हो? ठीक है हमसे पूछो, अंकित तुम्हारी भी नहीं हुई अभी तो फिर ठीक है 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट पॉइंट वो भी बहुत जबरदस्त है। ओके जब कोई ऐसा दौर आता है कि आपको लगता है कि आपको कह देना चाहिए, आपको बोल देना चाहिए। जैसे अभी मैंने पूछा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत के दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी यार, सर आगे खड़े हो गए, मैं बोलूं तो बोलूं कैसे, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब बताओ किसके कितने मार्क्स हैं? 30 में से किसने खुद को कितने मार्क्स दिए? आप अगर ये भी नहीं बताओगे तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा नीचे। कुछ सीखना है तो बताना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो ठीक है। यस बताना शुरू करो। 0 ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया आपने। किस किस के 0 है ऐसे लगता है? ऐसे हाथ खड़ा करो। अरे ऐसे हाथ खड़ा करते, ये तालियां हो जाए रिजल्ट के लिए, कम ऑन, जोरदार, अच्छे से यार हिला दो इसको, ऐसे नहीं। गुड, ये अच्छा असेसमेंट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि शायद कभी हम भी ऐसे ही थे। नहीं मैं नहीं था ठीक है, नहीं मैंने बहुत जल्दी सीखा। आप सोचो कितना बदलना है आपको।
क्या आप लोगों के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं? क्या आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? क्या आप सस्ते संवरते हैं लेकिन चेहरे पे वो 50 करोड़ की स्माइल नहीं आ पाती है? आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई चीज आपको रोक देता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास आइए। क्या मतलब आपके लिए ऐड करूं मैं ये? ऐसा नहीं होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो लोगों के सामने आ रही है आप में से निकल के, वो हर दिन उसका एक बेस्ट वर्जन होता चला जाए। जैसे आवाज आज अच्छी थी, कल और अच्छी हुई, तो आवाज की पर्सनैलिटी और अच्छी हो गई। बोलना, क्या चीज? बोलना। आपका बोलना जो है थोड़ा बेहतर था, कल आपने और बेहतर किया, तो जो बोलने की पर्सनैलिटी वो अच्छी। मैं टेस्ट ले लेता हूं। आपने एक वर्ड सुना है प्लूरल, सिंगुलर और सुना आपने? चलो इसका एक टेस्ट ले लेते हैं। आपको 5 सेकंड में प्लूरल को 5 बार बोलना है, ठीक है? लेकिन प्लूरल बोलना है। आप देखते हैं कितने लोग बोल पाते हैं कि नहीं। यस बोलो। गए यू रहने दो आप। नहीं, बैठ जाओ। यू गए। यू 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 यू। एक शख्स भी जो है वो सही से नहीं बोल पा रहा। अब सोचो कितना काम करना है। अगर आपको ब्रांड बनना है, चीजें बननी है, आजकल तो कैमरे पे आने का जमाना है। अब आप कोई जो है, तो आपने सोचा कि आज मैं आपको उदास होने की रेसिपी सिखाऊंगा। मैं उदास होने के लिए आप 20 किलो गम खरीदें, ठीक है? उसको 400 किलो गुस्से में लपेट दें, अच्छे से फेंट लें। उसके बाद आपको दुख भरे ब्रांड के तेल में उसको थोड़ा सा आप जो है तल लें। उसके बाद एक कटोरा लें, ठीक है? झंझट का कटोरा लें। उस झंझट के कटोरे में आप ये सारी चीजें मिक्स कर दें। उसके बाद ओवन में, कौन सा ओवन ये पता है आपको? कौन सा ओवन? कैन यू गेस? दिमाग खराब, उसका नाम क्या है? दिमाग खराब ओवन में उसको आप रख दें। उसके एक घंटे बाद आप निकाल दें और ये आपका रेसिपी। लेकिन ये सब तो कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? खाली आओगे और बताओगे, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, हर वो चीज जो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं आप, उठना बैठना बोलना चलना, ड्रेस, बाल चाल, हाल ढाल, प्रेजेंटेशन, उस सब उसमें डेली इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो रही है? पहले तो अच्छे से मुस्कुराना सीखो, ठीक है? हमेशा चेहरे पे 10:10 होने चाहिए। ओके, हम जनरली लोगों से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन किंतु परंतु बट अगर हमारे चेहरे पे अगर 50 करोड़ की स्माइल अच्छी वाली 10 बज के, क्या बोला मैंने? 4:20 मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ? यू। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने किसी को इनवाइट किया, ओके, एक लेक्चर देता हूं बड़ा प्यारा मैं, उसका इस बाप से बड़ा ताल्लुक है। आपके यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस का फेविकॉल लगा होता है और यहाँ पे हेजिटेशन का फेविक्विक लगा होता है। ओके, दिल तो कहता है उठ 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 जा, ये कहते हैं बैठ 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 मत मत जा। दिल फिर से कहता है उठ और उठ और ये कहता है अबे बैठ जा, तेरे बस का कुछ नहीं है। दिल फिर कहता है जा जा जा, लेकिन ये पकड़ के रखता है और उसके बाद ये जीत जाते हैं। ये फेविकॉल जो है लगा होता है लो कॉन्फिडेंस का, और ये फेविकॉल का होता है स्टेज का, ये आपको उठने नहीं देता। और जिसकी वजह से होता है क्या है कि बहुत सारे लोग जिनका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का होता है वो आगे चले जाते हैं, आपका मौका छीन के ले जाते हैं और आप बैठ के सिर्फ, और ताली कौन बजाता है आपको पता ही है, राइट? तो जब तक यहां आओगे नहीं, प्रेजेंट कैसे करोगे? अंकित नहीं, बैठो बैठो, आज मैं आपको चाय पीने का तरीका बताता हूं। आज मैं आपको चाय पीने का, अब मैं चाय बना तो नहीं सकता, लेकिन देखो प्रेजेंटेशन कैसी होती है। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डालना है, प्यार से स्माइल डालनी है, अच्छे अच्छे शब्द डालने हैं, तरीका डालना है कि लोगों को मजा आए। क्या आए? मेरे स्टाइल में बोलो, लोगों को मजा आए। कैसे बोला? वाह, ऐसे थोड़ा सा तो चेंज करना है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो चाय पीने के लिए अंकित हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाय का प्याला लेंगे, उसमें चाय होनी चाहिए, ठीक है? उसके नीचे कप होना चाहिए, आपने उसको पकड़ लिया, बस आप चाय को टुक टुक करके देखिए। चाय आपको दिख रही है, आप चाय को देख रहे हैं, और चाय की जो खुशबू आपके नाक के नथनों में घुस रही है, और घुसने के बाद जो आपके दिमाग में एक लालच आ रहा है, दिल तक आ रहा है कि आप पी ले भाई, अब पी ले भाई, लेकिन नहीं, आपको कुछ देर चाय का मजा लेना है ताकि स्वाद और डबल
हो जाए फिर आप धीरे से कप को यूं उठाइए, अपने होठों तक ले जाइए और अपने दोनों होठों के बीच में उस चाय के उस प्याले के एक सिरे को लगाइए और हल्की सी एक घूंट लेके आपको जो है जीभ के चारों तरफ फैलाइए। उसको फैलाना है, फैलाने के बाद जो स्वाद निकल के आए वो एक्सप्रेशन आपको देने हैं। चाय भी खुश, आप भी खुश, दिल भी खुश और देखने वाले भी खुश। वाह क्या प्रेजेंटेशन दी है। अब भाई तालियां, जोरदार तालियां से कमाल। इसमें एक्साइटमेंट देखिए मेरे को आने वाली। कैसे हो, हाउ आर यू? कभी ये मत बोलो आई एम फाइन, और फाइन बोलो तो फाइन को फाइन कैसे बोलो? आई एम ऑलवेज ग्रेट, ऐसे बोलो। आई एम एक्सीलेंट कैसे बोलेंगे आप? आई एम फैंटास्टिक बोलो तो सही। बॉडी लैंग्वेज देखो, आई एम फैंटास्टिक, आई एम गुड। यार तुम्हारे गुड में ना वो गुड नहीं आ रहा है जैसा गुड होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से आ जाऊंगा शादी के बाद पे। हाँ क्या बोला, किसने बोला? ये छुपा रुस्तम कौन है? पिज्जा बाबू। ठीक है, कैसे हो आप? अगर मैं हिंदी में पूछूं तो जवाब किस में आना चाहिए? हिंदी में। और इंग्लिश में पूछूं तो इंग्लिश में। ठीक है, अपने खराब पड़ोसी के बारे में बताइए। मेरा खराब पड़ोसी सर, मतलब वो बहुत ही बदतमीज है। बोलने चालने का उसका बिल्कुल ही तरीका जो है वो बहुत खराब है। मतलब सर सब तो खराब पड़ोसी का तरीका तो खराब ही होगा। कोई नहीं, जाओ, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, किस किस के दिल में ये तो आ रहा है कि जाऊं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है? बस एक और दो तीन, आज ये हिम्मत जुटा लोगे ना तो जिंदगी भर जुटाओगे। अंकित बिहार से आया था 2016-17 में, शर्मीला, झेपू, ठीक है, हिंदी भाषा पे कमांड नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, और आज अंकित वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी है। ओके, और ज्यादातर मेरे सेमिनार्स में यही जाता है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बट एक इसने चेंज किया। आप इनको कहोगे भाई इधर आओ, एंकरिंग करो। हाँ, Good afternoon, everyone. I'm Ankit. I'm here to host this show. The name is खैनी बनाना सिखाओ। okay. In Hindi or English? हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। Okay. मैं आप सभी को भोजपुरी में बताओ खैनी बनाना। बिहार से कोई है? आप बिहार से? Anybody from बिहार? ठीक है, यस, कम ऑन। भोजपुरी। हाँ, आज हम लोग सभी के बताएं कि खैनी केंगा बनेला। खैनी जना के खा लेले के बाद आ जाला शरीर में फुर्ती। इंग्लिश में आ जाओ। Okay, so खैनी को पहले चीज खैनी बोलो जल्दी। Okay, so I would like to tell you how to make khani. You know, khani is अच्छा ठीक है, कुछ नहीं। ये भी ऐसी आप लोगों के बीच में ऐसे ही बैठता था। डजंट मैटर, खैनी वाली बात नहीं है। मैटर ये कि इनको मैं जो भी जिस टॉपिक पे, और बात टॉपिक पे बोलना नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जाएं, अगर आप सामने नहीं आ सकते ना तो आप भूल जाओ कि आपको मैनेजर बनना है, आप भूल जाओ कि आपको डायरेक्टर बनना है, आप भूल जाओ कि आपको मास्टर शेफ बनना है, आप भूल जाओ कि आपको टॉप लेवल की चीज आपको मिलने वाली है। सामने तो आपको आना ही पड़ेगा। और जितने लोग इतिहास में देख लेना जो सामने आए हैं, चाहे हिटलर हो, मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, जो सब सामने आए हैं वो कामयाब हुए हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या कोई प्रॉब्लम थी? उठ के ही तो आना था, एक परफॉर्मेंस तो देनी है। ठीक है, जाओ बैठो, सटाओ। उन लोगों की फिल्म सेमी हिट थी जिनको एक बार उकसाना पड़ा, उन लोगों की फिल्म एवरेज थी जिनको 2 बार उकसाना पड़ा, और उन लोगों की फिल्म सुपर फ्लॉप थी जिनके बम पे अभी तक लो कॉन्फिडेंस का फेविकॉल लगा हुआ है, फेविक्विक लगा हुआ है। ओके, जो सिर्फ पीछे बैठ के तालियां बजाएंगे और जिंदगी भर तालियां ही बजाएंगे, या हो सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जिए। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक एहसास दिला रहा हूं कि हम भी ऐसे ही कभी बैठे रहते थे। आज से बहुत साल पहले, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे सारे, ये बात 98 की है, 99 की है। मैं एक सेमिनार में गया था, कॉलेज पास आउट करके नया बॉडी शॉडी जिम विम जाता था मैं। ओके, तालकोटरा स्टेडियम में सेमिनार था और मुझे सबसे ऊपर वाली, पीछे वाली सीट मिली, सबसे ऊपर वाली। लेकिन जब मैंने लोगों को मंच पे आते हुए देखा, उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जगह वहां नहीं है, मेरी जगह तो सामने है। ठीक है, लीडर, अगर आप लीडर बनना नहीं सीखोगे, मोटिवेशन नहीं लाओगे, यहाँ सामने नहीं, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 काम ऐसे बताइए जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ जी, बताइए सर। घर के काम, और क्या नाम है, कॉलेज नहीं आना टाइम पर। ठीक है, आप बताइए सर।
घर पे सारे काम करता हूँ, बस बर्तन नहीं। सारे काम करते हैं, बस बर्तन नहीं धोता हूँ मैं। हालांकि मैं बताऊं कभी ना कभी तो आपने धोया होगा। ठीक है, कोई और बताओ। बस 5 ही तो काम पूछा। यस, आप बताएं। हाँ जी। सुबह उठना, एक्सरसाइज और सर स्टडी। स्टडी तो ठीक है जी, सुबह की एक्सरसाइज, स्टडी तो समझ में आया। यू सर मैं नशा नहीं करता, मैं जिम वगैरह भी जाता ना, सुबह उठ जाता। भाई नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है। सोशल मीडिया का भी हो सकता है, इंस्टाग्राम का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है, नींद का भी। कोई ना कोई नशा तो हम करते ही हैं। सिट डाउन। आप बताइए, मुस्कुराहट के बाबू उठाइए। हाँ जी। सर मैं सुबह लेट से उठता हूँ। मैं कहा नहीं करते। नहीं करता हूँ। हाँ, यू यू मैं सुबह लेट उठता हूँ, रात को देर से। मैंने ये पूछा कि आप कितने बजे उठते हैं। मैंने तो ये पूछा है कि 5 ऐसे काम बताइए जो आप बिल्कुल नहीं करते। आप बताइए। सर मैं अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखता। बैठ जाइए। सवाल इतना सिंपल था, और सिर्फ आप ही नहीं, बड़े से बड़ी जगह मैंने पूछा है, चाहे वो 5 स्टार होटल के सेमिनार हो, कॉर्पोरेट के सेमिनार हो, ठीक है, पता नहीं कहाँ सब दुनिया में खो हुए हैं। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि 5 ऐसे काम बताइए जो बिल्कुल नहीं करते। इन्होंने बोला घर के काम, अरे कभी ना कभी तो हमने किया होगा। इन्होंने कहा भाई देर से उठा रहे, कभी ना कभी तुम टाइम से तो उठे होगे। मैंने कहा था 5 ऐसे काम जो बिल्कुल नहीं करते। आप बोल सकते थे। मैं नाले में नहीं नहाता, मैं चाय में पेप्सी डाल के, नहीं मैं हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के वहां से नहीं करता। कूदता। कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों काम हैं। मैं मंगल पे ग्रह पे जाके वहां पे मूवी शूट नहीं करता। आपने बिल्कुल नहीं किया ना, आप कर पाओगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है ये? आप क्या कर रहे हैं जी? मैं घर के काम कभी नहीं करता जी, मैं झाड़ू नहीं लगाता। एक बच्चे ने बोला मैं सुबह देर से नहीं, जल्दी नहीं उठता। लुक एट द ग्रेविटी। ये शो करता है कि आपने अपने दिमाग को जो है ना सुला रखा है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सुबह की नींद जो है उससे अब उठते हैं तो मतलब अगर आपकी रूटीन लाइफ जा रही है ना, उठते सबसे पहले आपने मोबाइल देखा, फेसबुक देखा, इंस्टा देखा, ये टक 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 किया, फिर यार यहाँ भी सिम्स में भी जाना, आप नहाए धोए, साबुन सुबुन लगाया, नाश्ता फटाफट जो ठूसा खाया, जो फिर यहाँ आ गए, क्लास ली, फिर घर गए, फिर मोबाइल देखा, फिर ये किया, 4 इससे बात करी, 4 उससे बात की, कुछ गर्लफ्रेंड हो गया, कुछ बॉयफ्रेंड हो गया, कुछ कहानी हुई, कुछ हो गया, कुछ गॉसिप, कुछ गप्पे, कुछ माँ बाप से बहस होगी, कुछ नहीं हुई, जो भी है, फिर गए। रात जब हुई, अरे यार मुझे तो बहुत कुछ लाइफ में करना है, रात को थोड़ा सा मोटिवेट होकर हुए और सुबह डीमोटिवेट होकर फिर से उठ रहे हैं करके। और जिंदगी हंसने वाली बात है, आप हंसो आज, कल को दुनिया आप पे अच्छे से हंसे। इसमें एक बहुत बड़ा फॉर्मूला छिपा हुआ है, देखना इस चीज को ध्यान से। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? दीपांशु। मैं हमेशा कहता हूं अपनी एफर्ट्स में, एफर्ट समझते हो ना, अपनी कोशिशों में 100% डालो। क्या डालो? देखो अभी एनर्जी आएगी। नाम क्या है? दीपांशु। जोर से बोलो। दीपांशु। जोर से बोलो। दीपांशु। जोर से बोलो। दीपांशु। जोर से बोलो। दीपांशु। बेटा जोर से बोलो। दीपांशु। और जोर से बोलो। दीपांशु। और जोर से बोलो। दीपांशु। बोलते रहो। दीपांशु। ये जोर से है। दीपांशु। जोर से। दीपांशु। ये तो आवाज आ रहा है। दीपांशु इधर आ। इधर लुक हियर इधर देखो यहाँ पे। लुक एट मी। कॉन्फिडेंस भरो यहाँ पे। टॉप ऑफ द जितनी ताकत है उतनी लगानी है, अपनी पावर दिखानी है। राइट? से दीपांशु। दीपांशु। ये आवाज पहले से कम थी या ज्यादा थी? लेकिन दीपांशु तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ इससे भी ज्यादा अच्छी है। ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। एक बार उस अंदाज में दिखा दो कि दीपांशु जो छत फाड़ देगा उसकी आवाज। 1 2 3 जोर से। दीपांशु। तुम्हारा इधर आओ। थोड़ा मजाक कर ले गोपाल। यस सर। बुरा मानोगे? नो। मान गए तो कंट्रोल कर लूंगा मैं। मोटे पतले लोगों में फर्क होता है ना? यस सर। क्या सर? वो मोटे होते हैं, पतले फैट। क्या आंसर किया, वाह वाह। मोटे पतलों में क्या सर? मोटे लोग मोटे होते हैं और सर पतले पतले होते हैं। पतले लोग जब मशीन पे चढ़ते हैं, वेट मशीन पे, ठीक है, अभी वेट मशीन पे चढ़ गया, अब पर्ची नहीं आ रही है बाहर, उछल रहे हैं, धाए धाए धाए, एक पर्ची निकल के आई, भाई वजन तो रखो। ऐसा भी होता है ना? यस सर। कोई नहीं, जाओ ऐसे। अच्छा, कभी भी जब हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है आपका तरीका ये होता है, फाइन, ये आपका तरीका ये होता है, इन दोनों के अलावा अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपका तरीका ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप इधर आओ, ठीक है, आप उधर जाओ, गो 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 गो,
आप उधर जाओ, इधर आओ, ठीक है, राइट। छोटी हाइट वाले आगे आओ, यहाँ आओ, ठीक है। एक ये होगा आपका कि आपको सुनना है, लेकिन इसके अलावा जो पर्सनैलिटी वाली बात होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये 180 डिग्री ऐसा आपको खड़ा होना है, शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए आपके, बिल्कुल। ये आदत में डालना पड़ेगा आपको, ओके। ऐसे खड़े होते हैं अच्छा नहीं लगेगा, 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 ऐसे खड़े होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ओके, राइट। ये तरीका, ये अभी भी आप गलत, छोटा बच्चा ले रखा है हाथ में, ये बोला मैंने, ये देखो स्टिफ। अगर ये ऐसे है आपका हाथ, इस तरीके से है तो गलत है, इस तरीके से है तो सही है। अगर आप ऐसे बॉडी लैंग्वेज दोगे अच्छा लगेगा? No. वापस आओ, यस Yes. लुक, Look. नो वे, No way. नो वे, No way. दिस इज, This is. दैट इज, That is. दैट मैन, That's right. द होल वर्ल्ड, The whole world. आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम पावरफुल, I am powerful. आई एम पावरफुल। I am powerful. कहां से पावरफुल हो यार? That's right. अच्छा ऐसे, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। चलते रहता है, और जीवन का नाम ही इम्तिहान है। जीवन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एक वो शेर का एक लाइन है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सभी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, और इस संसार का भी, क्योंकि देश की जब दिशा चेंज होगा तो संसार अपने आप हमारे पीछे आएगा। आप सर के बारे में जान गए आप लोग, जैसे बिलाल जी ने बताया, इन सर ने बताया। चाहती हूँ कैसे मेंटल पीस मिले, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना, जेनजी किड हम लोग हैं, जेनजी में आते हैं, तो बीटा आ गया। मैंने उस दिन न्यूज देखा कि अब जो जनरेशन आएगा अभी से आगे के 12 साल या 13 साल, वो जनरेशन जो होगा बीटा के नाम से जाना जाएगा, नॉट बेटा, बीटा, ठीक है। और हम लोग जेनजी हैं, उसके पहले ओल्ड क्या बोलते थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्फा नहीं अल्फा नहीं था, अल्फा बहुत पहले चले गए, फिर आप उससे पहले भी मिलेनियल, में भी मिलेनियल बोलते थे उसके, मिलेनियल जो अल्फा वाले तो हम लोग हैं। हाँ, अल्फा वाले ही हैं, ये अब उसमें आ जाएंगे। जी वाले आ गए। हाँ, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सर आपके सामने हैं, बिलाल जी आपके सामने हैं, उनको कांटेक्ट करें। अली टॉक्स एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप में से मे भी हम उम्र हो या फिर 1-2 साल बड़ा, 1-2 साल छोटा, 2 जने बैठे हैं, तजुर्बा हासिल किए हुए जिंदगी से। मेरे पास अभी बहुत ही कम तजुर्बा है, इनके पास ज्यादा है, सर के पास ज्यादा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, तो तजुर्बा इसमें गेन करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और जिंदगी का नाम जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आगे बढ़िए। देश का नाम हमें ही उज्जवल करना है अपना भविष्य के साथ साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।